अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की। तो उस मैकेनिक्स की सीरीज़ में आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारे पास 7 है। ओके, तो ये देखते जाएँ। इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 7 का बी पार्ट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने MGH पर बात कर ली थी, इसको डिराइव कर लिया था, इस पर बात भी कर लेते। आज हम नेगेटिव GMM/R इस पर बात करेंगे। इस वीडियो हम इस जो डेरिवेशन होगी उस पर बात नहीं करेंगे, वो अलग से टॉपिक हमारा। ओके, तो अब हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि हमारे पास हम इसको किस फॉर्म यूज़ करते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो ये होता है फार्मूला, इसको हम यूज़ करते हैं अंडर द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ओके, जब दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो उन दोनों पर जो ग्रेविटी लग रही है, अर्थ की वजह से फोर्स लग रही है, तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए, अगर एक ऐसा पॉइंट केस आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर है और दूसरा जो ज़मीन की ग्रेविटी के बाहर है, तो उस केस में हम हमारे पास फार्मूला जो ड्राइव करते हैं वो हम ये ड्राइव करते हैं। ओके हो गया। तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये ज़मीन है, यानी कि इसको हम ये ज़मीन है, अर्थ है। तो इसकी जो ग्रेविटी है वो सपोज करता है यहाँ तक है। तो एक पॉइंट यहाँ तक है, एक पॉइंट ये यहाँ है, ए है, ये बी है। तो इस केस में हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये वाला। ओके, तो अगर हमारे पास ये अर्थ है, इसकी ग्रेविटी है, तो अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इस केस में हमारे पास ये फार्मूला होता है। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास ये है mg, हमारे पास वर्क होता है MGH। ओके, तो इसको हम जो यू भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलर हमारे पास जो होता है ये भी हमारे पास GMM/R² होता है, इसकी जगह हम यू लिख सकते हैं। ओके, जो ये मेरे पास जी होता है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और जो ये m होता है ये ज़मीन का मैस होता है, और ये m होता है ये उस ऑब्जेक्ट का मैस होता है जो हम ले रहे होते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस होता है। ओके, तो अब हम देखें GMM/R की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, आर लिख लें, एक्स लिख लें, वो हमारी अपनी मर्जी है। डन हो गया। तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक M है, एक ये हमारे पास M है जो कि ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर है, और दूसरा हमारे पास ये M2 है जो कि ज़मीन की ग्रेविटी के बाहर है, सपोज कर रहे हैं। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है, या फिर वो हमारे पास r ले लें। ओके, वो हमारी अपनी मर्जी है। डन हो गया। तो अब इस हम m को हमने सपोज करते हैं हमारे पास जो ज़मीन की ग्रेविटी की जो है फील्ड वो यहाँ तक, यानी कि ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो यहाँ तक रखती है। ये इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है हमारे पास, कहाँ, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर है। तो इसको हमको इस इधर हम लाना चाह रहे हैं, इस m इसको हम पॉइंट दे देते हैं m, ये मेरे पास है। तो हम इसको इधर लाएंगे, जब यहाँ से इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, तो जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स है। ओके, तो हम ये पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको डिस्टेंस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास स्मॉल पैच में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहे, और जो हमारे पास एंगल है वो बेस्ट बन जाए। तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि पहले मैंने कहा था कि इसको हम नेगेटिव GMM/R इस तरह लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डिस्टेंस इधर चूँकि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो अब इसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, dx 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 dx, या dr या dr या dr, अपनी मर्जी है आप लोगों की, dx लिखें या dr लिख लें। तो इधर हम dw। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये वर्क होगा ये सिर्फ और सिर्फ इस स्मॉल पैच के लिए होगा। ओके, इस स्मॉल पैच के लिए हम ये लिखेंगे। तो आइए अब हम इसको लिखते हैं। हम जानते हैं कि जो वर्क का फार्मूला था वो किसके इक्वल होता है, FD, ये फार्मूला होता है। अब चूंकि हमने इस स्मॉल पैच सपोज करें यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको हमने 1 2 3 4 यानी कि अनलिमिटेड समझ लें पैचेस में डिवाइड कर दिया है। तो इधर हम D लिख लेंगे ताकि स्मॉल पैच के लिए फाइंड कर सके वर्क। तो हम इधर DX लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, dx। ये dx क्या शो कर रहा है कि हमने एक पैच लिया है, और dw क्या शो कर रहा है कि हमने इस एक स्मॉल पैच का जो हमारे पास होगा वर्क वो फाइंड करेंगे। ओके, तो इधर से हमने इसको हटाया तो हमारे पास FD cos थीटा आ जाएगा। तो अब इधर हम क्या एंगल, कौन सा एंगल पुट करेंगे जी, कौन सा एंगल, वो एंगल हम पुट करेंगे जीरो। जीरो पुट क्यों करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो इस जानिब है,
ये ज़मीन है, ये ज़मीन है हमारे पास। तो ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब इस खींचेगा, इसके फील्ड के अंदर आएगा, तो चूँकि जो ज़मीन की ग्रेविटी की जो खींच रहा है वो इस जानिब खींच रहा है, यानी कि इसको अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, ये मेरे पास ज़मीन है तो यहाँ पर एम है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ज़मीन अपनी हर चीज़ को अंदर की तरफ खींचती है, तो ज़मीन की जो जी की डायरेक्शन वो भी इस जानिब है, जो डिस्टेंस तय हो रहा है वो भी इस जानिब है डी। तो इधर हमारे पास एंगल जो होगा ज़ीरो हो जाएगा। क्या एंगल हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान इधर या इधर जो हमारे पास एंगल है वो क्या हमारे पास है? ज़ीरो है। इसलिए हमने इधर ज़ीरो पुट कर दिया। तो वो हमारे पास जब ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एफ डी एक्स बच जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास जो फोर्स है एफ है, अब इधर वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जी एम एम। अब चूंकि इधर हम क्या ले रहे हैं, M1 और M2 है, यानी कि जो हमारे पास, तो इधर हम M1 लिख लेंगे और इधर हम M2 लिख लेंगे। तो हमारे पास जो क्या होगा, x2 होगा और dx आ जाएगा। ओके, इसकी तरह हमने ये लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर है, ये हमारे पास क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर 1/x² ओवर dx, हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये देखिए कैसे आया, जो जी है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, जो M1 है ये हमारे पास एक्चुअली लार्ज M है, ये वाला लार्ज M है। ओके, वैसे हमने इसको हम वन कंसिडर किया हुआ है, ये M2 ये वाला मैस है। तो अब ये इन्फिनिटी हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम इन्फिनिटी से इधर जा रहे हैं। ओके, जो हम इन्फिनिटी से ज़मीन की तरफ जा रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन हमारे पास इन्फिनिटी हो गया, और जो जिसकी तरफ जा रहे हैं हमारे पास आर है, तो इसलिए हमने इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी हमारे पास आर लिख दिया। ओके, ये तीनों चीज़ों हम बाहर लिख लिया, तो 1/x² लिख लेंगे। इसको हम इस तरह लिख लेंगे जी M1 M2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इस तरह सोल्व कर लेंगे। ओके, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा M1 M2 x-1, तो इन्फिनिटी आर, तो जी M1 M2 M1 M2 1/x आर। तो इसको जब हम मज़ीद सोल्व करेंगे तो जी M1 M2, ओके, तो जो हमारे पास इधर 1 होगा, नहीं ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा इधर, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह करेंगे 1/r नेगेटिव 1/r इन्फिनिटी, तो नेगेटिव जी M1 M2 M1, तो 1/r, तो ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव जी M1 M2 ओवर ये वाला r आ जाएगा। ओके, तो अब फिर वही बात है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये जी कांस्टेंट है, तो ये M1 क्या है, ज़मीन का मैस है, ये M2 जिसको जो हमने ऑब्जेक्ट सपोज किया हुआ है इधर, तो हमारे पास R क्या है, डिस्टेंस है। ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, डन हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब हमारे पास एक पॉइंट इन्फिनिटी पर हो जाए तो उस वक्त में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, नेगेटिव जी M ओवर आर। ओके, यहाँ हमें प्रूव हो चुका है, M1 क्या हमारे पास कैपिटल M है, ये M2 क्या है, ये वाला M है, जी वैसे का वैसा भी है और R भी वैसे का वैसा ही है। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। जो इधर हमारे पास जी है, ये जी कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 इंटू नेगेटिव 11 नेगेटिव N/m² ओवर kg²। ओके, ये हमारे पास इसकी यानी कि वैल्यू है।